गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवीन जीनियस मैथ में आप सभी का स्वागत है। देखना है क्वेश्चन क्या है कि आज हम लेकर आए हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 यही सिद्ध करना यानी प्रूव करना। तो पहला नंबर हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिएगा समबाहु त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे। तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जो ऐसे त्रिभुज जिसका तीनों भुजे यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो यानी समान हो, उसी को हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें क्या किया है कि AB की लंबाई है और उतना जितना AB की लंबाई है उतना ही B से और C की लंबाई है और उतना ही A से और C की लंबाई है, A से C की लंबाई है। चलिएगा यही त्रिभुज को देखना है कि इसका क्षेत्रफल सिद्ध करना है √3/4 पहला नंबर हम क्या करेंगे सुनिएगा। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं है ना, जिसकी भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC बराबर है ना, देखिएगा AC की लंबाई समान है या तो हम A मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, A मान लिए हैं, यानी सभी की भुजा की लंबाई क्या है, आपस में समान है। चलिएगा यहां देखना सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा के स्क्वायर। आप यहाँ भुजा के ना दे के यहाँ क्या कर दीजिएगा, ए भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भुजा ही ए होता है ना। आप ए मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मान सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि √3/4 है ना। तो देखिएगा इतना लाना है। पहला नंबर हम क्या करेंगे, रचना क्या करना है सुन लीजिएगा। रचना करना है कि त्रिभुज ABC में हम लंब डालेंगे। त्रिभुज ABC में लंब डालेंगे, किसी भी भुजा पर हम लंब डाल सकते हैं, या तो AB पर डालिए, या तो AC पर डालिए, या तो BC पर डालिए। आपको डालना है किससे, तो या तो कोण A से डालिए BC पर, या कोण C से डालिए AB पर, या कोण B से डालिए AC पर। नहीं आया समझ में, यहाँ देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है ना। इच्छा है कि मेरा किस कोण B से हम AC पर लंब डाल सकते हैं, डाल दिए, हो गया। जहां लंब डलाता है बाबू वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, चलेगा है ना। चलिए यहाँ देख लीजिएगा इसी प्रकार से। तो देखिएगा हमने क्या किए हैं, A से लंब डाले हैं BC पर। तो यहाँ देखिएगा कि त्रिभुज ABC में कोण A से देखिएगा, कोण A से AD लंब, ये देखिएगा लंब के चिन्ह है ना, यानी संकेत है। तो देखिएगा AD लंब BC खींचे, यहाँ देखिएगा इसको हम नाम धर दिए हैं D। क्या धर दिए हैं, D। तो यहाँ देखिएगा 90 डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिएगा अब क्या करेंगे सुनिएगा। अब इसमें देखिएगा जब लंब डला गया ना, तो त्रिभुज ABC में दो त्रिभुज का और निर्माण हो गया। देखिएगा ADB पहला त्रिभुज है, ADC ये दूसरा त्रिभुज है ना। तो यहाँ देखिएगा ये समकोण त्रिभुज बन गया, लंब जैसी डला गया वहां क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया है ना। तो सुनिएगा यहाँ समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रमाण से चलते, प्रमाण से चलेंगे कि त्रिभुज ADB में ADB
समकोण त्रिभुज ना है जी। तो देखिएगा ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर है ना बराबर, यहाँ देखिएगा लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा यहाँ क्या होता है, तो देखिएगा कि समकोण त्रिभुज हम किस में चले थे, ए डी बी में। समकोण त्रिभुज ए डी बी में चले थे। तो देखिएगा कि कोण डी है तो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यही है जो कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में सिर्फ बात करेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। सुनिएगा, जिस भुजा पर लंब डाली जाती है वह आधार हो जाती है। तो ये तो आधार है बाबू, है ना छोटू, ये क्या है, आधार। और आधार है तो देखिएगा लंब क्या हो जाएगा, तो लंब यहाँ देख लीजिएगा ए से लेकर डी तक लंब हो गया। एडी क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। एडी क्या हो गया, लंब। चलेगा, अब यहाँ देखना है कि क्या करना है, सुनिएगा कर्ण क्या हो गया, एसी। तो एसी कर्ण हो गया, सॉरी ए बी कर्ण हो गया। ए बी क्या हो गया, कर्ण। ऐसे तो एसी भी कर्ण होता, लेकिन त्रिभुज किस में चलते, ए डी सी में चलते तब एसी कर्ण होता। लेकिन हम त्रिभुज ए डी बी में चले हैं तो ये भी क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया बाबू, कर्ण हो गया। लंब कौन सा हुआ, तो लंब यानी एडी लंब हो गया। तो एडी क्या हो गया, लंब। प्लस आधार कौन सा हो गया, तो बीडी। आधार कौन सा हो गया, बीडी। यहाँ देख लीजिएगा AB की लंबाई कितना है, तो ए स्क्वायर है। और यहाँ AD की लंबाई कितना है, तो AD की लंबाई नहीं दिया हुआ है ना। तो AD के AD ही रह देंगे। उसके बाद में प्लस में देखिएगा BD कितना है, तो BD की लंबाई है a/2 के होल स्क्वायर। देखिएगा क्या करते हैं, अब यहाँ देखिएगा कि a स्क्वायर बराबर यहाँ AD के होल स्क्वायर प्लस a²/4। देखिएगा ए क्या स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर, और 2 क्या स्क्वायर किएंगे तो 4। यहाँ देखिएगा कि एडी क्या स्क्वायर बराबर यहाँ देखिएगा a² माइनस a²/4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सुनिएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि AD² बराबर निकालेंगे। तो देखिएगा AD² बराबर निकालेंगे तब 4a² माइनस a², 4a² माइनस a², अब बटा में 4। अब यहाँ क्या करेंगे, ये देखिएगा AD बराबर, तो AD बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा कि रूट चढ़ा देंगे। जब इधर वर्ग दिया हुआ रहे तो बराबर को साइड में क्या करना है, दाहिनी साइड में रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ा देना है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिएगा 3a²/4, 3a²/4। यहाँ देखिएगा AD बराबर हो गया √3 और यहाँ देखिएगा √3 यानी 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 कर दिया है। और a² का वर्गमूल a हो गया। और यहाँ देखिएगा 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। ये आपको लंब आ गया। क्या आ गया बाबू, लंब आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सुन लीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। तो देखिएगा 1/2 आधार का मान कितना है बाबू, तो देखिएगा आधार देखिएगा B से लेकर C तक, है ना। क्योंकि इस पर लंब डाला गया था तो आधार क्या हो गया, तो देखिएगा यहाँ ये आ गया। और देखिएगा इस त्रिभुज ABC की ऊंचाई हो गया AD। तो AD ऊंचाई हो गया, तो AD का मान देखिएगा कितना है, तो यहाँ देख लीजिएगा √3/2 और गुने में a² यानी सॉरी a, है ना। अब देखिएगा इसको क्या करते हैं, देखिएगा 2 आधार में है तो इसको गुना कर देंगे तो 4। और देखिएगा √3 आ गया और यहाँ देखिएगा a² आ गया। यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला सिद्ध हो गया। इतना ही सिद्ध करना था कि समबाहु, है ना, समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। यही सिद्ध करना था। चलिए, अगर अच्छा लगा है